रामायण इज़ वन ऑफ माई बिगेस्ट इंस्पिरेशन। मोर देन 15 टाइम्स मैं देख चुका हूँ रामायण, और हर बार जब नेक्स्ट टाइम देखता हूँ मैं, मतलब नया फिर से देखता हूँ, तो मैं कुछ नया सीखता हूँ। तो आज मैं अपने सारे बच्चों को 4 बड़े लेसन्स देने वाला हूँ, जो सही से इन लेसन्स को इम्प्लीमेंट करेगा वो अपने लाइफ को 360 डिग्री क्या कर सकता है, ट्रांसफॉर्मेशन कर सकता है, बहुत सारी कमी के बावजूद, रिसोर्सेस से कमी के बावजूद। तो 4 लेसन्स क्या है हम समझते हैं, और आपको मैं समझाऊंगा तरीके से, आप समझ भी जाएंगे, राइट। तो पहला लेसन, तो कंडीशन ऐसे हैं, पूरे जो आपका किंगडम है, राइट, पूरे राज्य जो है उसमें घोषणा किया जाता है कि लॉर्ड रामा को राजा बनाया जाएगा, पूरे राज्य को पता है। फिर उसमें आपको पता है एंट्री होता है स्टेप मदर, राइट, जो वादा किया था उनके पिताजी ने स्टेप मदर को। तो अब क्या होता है, वादा तो पूरा करना पड़ेगा। इंफॉर्मेशन लॉर्ड रामा के पास क्या आता है कि भाई आपके पापा ने वादा किया था आपको वनवास जाना पड़ेगा, कितने साल के लिए, 1-2 साल नहीं, 14 साल के लिए। तो राजा छोड़ो, आप वनवास जाओ। अगर हमारे साथ होगा तो क्या करेंगे हम, अपने जो साथी होंगे से बैठ धरने पे बैठ जाएंगे, अरे पापा आपने प्रॉमिस किया था, मैं क्यों जाऊंगा, मुझे राजा तो बनाओ। ऐसा ही होगा ना। अगर ऐसा हुआ होता तो शायद हम, या फिर मैं, या फिर आप रामायण के बारे में कभी सुने नहीं होते, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, राइट। उन्होंने क्वेश्चन नहीं पूछा एक भी, खुद सिंपल कपड़े पहने और अपने उनकी वाइफ मतलब माता सीता और लक्ष्मण को लेके चल दिए वन में 14 साल के लिए। खाना क्या खाएंगे, कहाँ रहेंगे, कुछ नहीं पता। और उस टाइम ऐसे बिल्डिंग तो थे नहीं, या गाड़ी था नहीं, चलो भाई पैदल चलो, ऐसा नहीं था, राइट। तो इससे आपको क्या समझ में आया कि आप अगर कंडीशन आपका बहुत अच्छा है, खराब भी हो सकता है किसी भी चीज के वजह से, बाहर के प्रॉब्लम की वजह से, घर के प्रॉब्लम की वजह से, तो आप अपने दिमाग को शांत रखो और प्रभु पे सब कुछ छोड़ दो। आप अपना काम करते रहो, राइट। आपको अपना जो ड्यूटी है उसको अच्छे से निभाना है। आपका ड्यूटी फिलहाल क्या है, पढ़ाई, किसी और चीज पे ध्यान नहीं देना है, चाहे कुछ भी हो जाए, आप अपना पढ़ाई पे ध्यान दो। लेकिन आजकल मैं देखता हूं हम डिस्ट्रैक्ट जल्दी होते हैं, बिकॉज नेगेटिव चीजें है, और नेगेटिव चीजें के और हम बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हो जाते हैं। और ये इसमें आपकी गलती नहीं है, ये बहुत नॉर्मल है, लेकिन आपको बचना होगा। और नेगेटिव चीज़ से बचने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको बैलेंस मेंटेन करना होगा, आपके माइंड को शांत रखना होगा। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो यहाँ से आपको सीखने को मिलता है, राइट। क्योंकि ऐसे होते हैं पेपर अच्छा हो गया है, मार्क्स अच्छा नहीं आता है, राइट। फिर हम क्या करते हैं, टीचर ने अच्छे चेक नहीं करे, कोई नहीं, और वो करके हम टाइम और ख़राब करते हैं। अगर उस टाइम को और लगा देंगे और मेहनत करने के लिए, तो डेफिनेटली हमारा रिजल्ट और अच्छा हो जाएगा। कहानी समझ पा रहे हो क्या बोल रहा हूं, मैं रिलेट कर दिया स्टूडेंट लाइफ के साथ। नेक्स्ट हम बात करें किसके बारे में, सेकेंड पॉइंट के बारे में बात करूंगा। अब श्री राम एंड बाकी जो उनके टीम मेंबर्स थे, उनके साथ थे, जामवन थे, बाकी हनुमान थे, सबको पता लगता है कि माता सीता श्रीलंका में है। अब श्रीलंका कौन जाएगा, समुंदर कौन लांगेगा। तो हनुमान, सिर्फ हनुमान जी के पास ही इतने पावर थे वहां पर, जो समुंदर लांग के श्रीलंका जाके कंफर्म करते कि माता सीता सही में वहां पर हैं और कैसे हैं, राइट। तो हनुमान जी के पास इतने पावर था, लेकिन उनको खुद को अनुभवी उस टाइम उनके पास लगा नहीं था कि मेरे पास इतना कैपेबिलिटी है। तो जामवन ने क्या करा, या दूसरे भी मिल के उनको इंस्पायर्ड करे, उनको मोटिवेट करे कि आपके पास पावर है, आप जागो, आपने जो पावर को समझो, राइट। और फिर आपको पता है
हनुमान जी चले जाते हैं लांग के, कहाँ पर, श्रीलंका में। तो इससे आपको क्या सीखने को मिला कि अगर आपको आपका रियल कैपेबिलिटी पता करना है तो आपके पास एक शानदार गाइड चाहिए, अमेजिंग टीचर चाहिए जो आपको इंस्पायर करे, आपको मोटिवेट करें, सो दैट आप अपने जो कैपेबिलिटी है उसको पहचान पाओ, उसको जान पाओ। और कैपेबिलिटी को आपने जान लिया अच्छी तरीके से तो आप लाइफ में कुछ भी अचीव कर सकते हो। हम अपने आप को पहचान नहीं पाते हैं, रीजन क्या है? दूसरा बंदा सिर्फ हमें कमी बताता है, राइट। और पूरे रामायण में मुझे अगर कोई सबसे ज्यादा लगता है इफेक्टिव बंदा मुझे लगता है, जो इंस्पिरेशनल है मेरे लिए, वो हनुमान जी हैं। इसलिए शायद हनुमान जी के टेम्पल हर जगह मिलते हैं आपको, राइट। सो नेक्स्ट हम बात करने वाला हूं मैं थर्ड नंबर, तीसरा नंबर। ये और ज्यादा इफेक्टिव है भैया, ध्यान से सुनना, ये बहुत मजा आता है मुझे ये जब मैं बोलता हूँ। बहुत सारे बच्चों को बोला मैंने, आपको बता रहा हूँ। अब पता लग गया, कंफर्म होगा कि सीता देवी वहां पर है, राइट, सीता माता श्रीलंका में है। अब क्या हुआ, अब जाएंगे कैसे? अब सब कोई हनुमान तो नहीं लांग के चले जाएंगे, तो आपको ब्रिज बनाना पड़ेगा। तो पता लगा कि जो स्टोन है वो क्या है, उनको सांप मिला है, कोई भी स्टोन मारेंगे, फेंकेंगे, आपका मारेंगे नहीं फेंकेंगे समुद्र में, वो क्या होगा, आपका फ्लोट करेगा। तो सारे क्या है उनके आपका सारे सेना क्या कर लेंगे, पत्थर डालने लगे समुद्र में ब्रिज बनाने के लिए, राइट। सेना डाल रहे थे पत्थर, लेकिन गिलहरी जो है वो भी पत्थर उठा के जा रहा था और डाल रहा था। इससे क्या आपको समझ में आया, गिलहरी इतना छोटा पत्थर उठाया तो ना इतना बड़ा उठा सकता है, राइट। अगर आप उसको देखोगे किससे क्या होगा, लेकिन भैया बूंद बूंद से घड़ा भरता है। तो आप जब आपके कहीं भी कंडीशन खराब लग रहा है, जब कंट्रीब्यूशन की जरूरत है, तो आप जितने भी कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं कोशिश करिए कंट्रीब्यूट करने का, बजाय खाली बैठने का। सो स्टार्ट कंट्रीब्यूटिंग। एग्जाम्पल दूं, समझाता हूं। क्योंकि क्या होगा, आपका पेपर बहुत टफ आ जाएगा। यहां पर आपके पास दो कंडीशन होगा, या तो पेपर छोड़ दो और फिर किसी को बस ब्लेम गेम खेलो, या फिर आप जितना भी कर सकते हो करने का ट्राई करो। ऐसा ही हुआ था हमारे साथ, सोम 2 का पेपर आया था। क्लास में जितने भी बच्चे थे, सारे बच्चे लगभग 90% बच्चे आधे घंटे में निकल गए, भाई कुछ नहीं होता। जो भाई साहब 10% बच्चे बैठे थे, उसमें से मैं भी एक था और मेरे से ही बेटर थे, हालांकि मैं कॉलेज में काफ़ी अच्छा मैं परफॉर्म करता था। सारे बच्चे लगभग पास हो गए, जो आधे घंटे में उठ गए थे वो सारे फेल हो गए। तो मतलब क्या है, जब आपके पास डिफिकल्ट सिचुएशन है, आप कोशिश करो कुछ कंट्रीब्यूट करने का, ट्राई टू कंट्रीब्यूट समथिंग। उससे क्या मिलेगा आपको, आप हो सकता है आप मतलब जो कंडीशन है उससे आप बाहर आ पाओ। कहानी समझ में आए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कंट्रीब्यूट करना, राइट। नेक्स्ट हम फोर्थ पॉइंट की बात करेंगे। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट लेसन है और ये इसलिए फोर्थ पर रखा मैंने, बिकॉज मैं चाहता था कि जो बच्चे लास्ट तक देखते हैं उनको तो मिलना चाहिए। ये सबसे बड़ा लेसन है। देखो, कहते हैं किसी को उसी के जमीन पर हराना बहुत डिफिकल्ट काम है, राइट। और रावण कहाँ हारा था भाई? श्रीलंका में, उसके जमीन पर ही हारा था। कहानी समझ आ रहा है कुछ? और हराया किसने थे भाई? श्री राम थे, लक्ष्मण थे और रावण के भ्राता थे कौन? विभीषण और सारे वानर सेना। कैसे हुआ, कैसे हुआ ये? हाउ इज इट पॉसिबल? रावण का पावर बहुत था, रावण का कुल बड़ा था, ब्राह्मण थे वो, और श्री राम एंड लक्ष्मण कौन थे? आपके क्षत्रिय थे। रावण अपने धरती पर लड़ रहा था, सबसे बड़ी बात, लेकिन फिर भी वो हार गया। क्यों? सिर्फ एक बड़ा रीजन है, रावण गलत चीज के लिए लड़ रहा था और श्री राम और लक्ष्मण सही चीज के लिए लड़ रहे थे। जब आप सही काम करेंगे,
सारे कायनात आपके साथ हो जाएंगे उस काम को कंप्लीट करने के लिए। जब गलत काम करेंगे सारे कायनात आपके अपोजिट हो जाएंगे। चाहे आप पिछले 2 साल का हिस्ट्री भी देख लेना, यही हुआ है। बिकॉज कर्मा क्या करता है, सब कुछ बैलेंस कर देता है। लेकिन आप जब कुछ गलत करते हैं या कोई भी कुछ गलत करता है, जैसे हम पढ़ाई नहीं करते हैं बहुत टाइम, हमें इंडिकेशन मिलता है कि हम पढ़ाई नहीं कर रहे हैं। मैं इसको समझाऊंगा अच्छे से। क्या रावण को इंडिकेशन नहीं मिला था? मिला था। कब कब बता रहा हूं। आपके लंका में एक बंदा आता है, हनुमान आते हैं और लंका जला के चले जाते हैं। सबसे पहला इंडिकेशन था कि आप कुछ कर नहीं पाए। एक हनुमान आया, पूरा लंका जला के चल दिया। आप देख रहे हैं ऐसे, आपके पास शक्ति था, उसको कुछ मतलब पकड़ के जेल में डालते, कुछ कर नहीं पाए उसका आपने। पहला इंडिकेशन। उस टाइम उनको समझ में आना चाहिए था कि भाई गलती कर दिया हमने। तो गलती आप कुछ करते हो, आप मान लो, उसमें कोई गड़बड़ी बात नहीं है, उसी में आपकी भलाई है और सबकी भलाई है। दूसरा इंडिकेशन, जब अंगद आया उसको भी कुछ नहीं कर पाए, वो पकड़ नहीं पाए, वो चला गया। राइट, वो आपने देखा पूंछ को ऐसे करके सीधा ऊपर कर लिया और बोल के चल दिया वो भी। तो दूसरा इंडिकेशन था। तीसरा इंडिकेशन, आपके साथी, आपके भाई आपको छोड़ के जा रहे हैं। मतलब क्या है? कुछ गड़बड़ कर रहे हो आप। राइट, कुछ आपको क्या करना है उसके बारे में थोड़ा सा आपको विवेचना करना चाहिए था, क्यों छोड़ के जा रहे हैं। लेकिन उस टाइम आप घमंड में थे, इसलिए आपको वो दिखा नहीं, आपके आंख के सामने पर्दा आ गया था घमंड का। तीसरा इंडिकेशन। और इससे बड़ा इंडिकेशन कब मिला था? जब लड़ाई करते करते मेघनाथ उसके पापा से मतलब रावण से मिलने आ गए और क्या बोले, पिताश्री हम इनसे जंग जीत नहीं सकते हैं, बिकॉज ये स्वयं कौन है? उनके अवतार हैं प्रभु के, हम लड़ नहीं सकते आपसे, हम उनसे लड़ नहीं सकते। तो रावण पता है क्या बोले? तुम डर गए, युद्ध छोड़ के आ गए, आप जाइए और लड़ाई करिए। तो वो भी बहुत बड़ा इंडिकेशन था। आपके बेटा जब आपको बोल रहा है, जो इतना शक्तिशाली है, राइट, अपने आप में बहुत शक्तिशाली था आपका मेघनाथ, जब बोल रहा है तो आपको ये समझ जाना चाहिए इंडिकेशन। तो जब हम गलत कुछ काम करते हैं हमारे पास इंडिकेशन आता है, उस टाइम थोड़ा सा आप सेंस करेंगे तो इंडिकेशन आपको पता लग जाएगा। एग्जाम्पल दूं, हम पढ़ाई नहीं करते हैं तो टीचर में डांटते हैं, पहला इंडिकेशन। दूसरा इंडिकेशन क्या होता है आपका? टेस्ट सीरीज में अच्छा मतलब क्लास टेस्ट में अच्छा मार्क्स नहीं आता है, दूसरा इंडिकेशन। और तीसरा आते थे क्या होता है? हम सेमेस्टर में फेल हो जाते हैं, फिर आपको रीअपेयर का फॉर्म भरना पड़ता है, पैसा लगाना पड़ता है। तो हमेशा इंडिकेशन में मिलता है कुछ गलत कर रहे हैं हम, बट आपको सेंस करना होगा उस इंडिकेशन को। और अगर सेंस करना आपने सीख लिया तो आप कुछ ब्लंडर लाइफ में नहीं करेंगे। इसकी वजह से क्या हो जाएगा? आप अपना जो ब्लंडर नहीं करेंगे, मतलब क्या, अच्छा ही करेंगे काम, वैसे आपका लाइफ चेंज हो सकता है। तो 4 लेसन आपको बताया मैंने। आप मुझे बताइएगा आपको सबसे बड़ा या सबसे बढ़िया लेसन कौन सा लगा इन द कमेंट बॉक्स, राइट। एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। लाइक करें इस वीडियो को, शेयर करें दोस्तों के साथ, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिए, बेल का आइकन प्रेस करिए। एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सी यू सून इन माय नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।